और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पोस्टमार्टम के बाद बेटी का शव पिता की गोद में थमाने का वीडियो वायरल होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने इस मामले की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैनपुरी के में इलाज के दौरान बच्ची की मौत होने के बाद डॉक्टर ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आरोप है कि पोस्टमार्टम के बाद बेटी का शव पिता की गोद में थमा दिया गया। पिता बारिश में शव गोद में लेकर घर की ओर जाने लगा। इस घटना का बृजेश पाठक ने गंभीरता से लिया है। डिप्टी सीएम ने मैनपुरी जिला चिकित्सालय के सीएमएस को पोस्टमार्टम हाउस में तैनात दोषी कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। साथ ही 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट तलब की है। कहा है कि यदि शासन स्तर से कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो वो भी की जाएगी। इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बरेली में लड़की की शादी में शामिल होकर कार से पटियाला जा रहे कार सवार परिवार को फतेहगंज टोल प्लाजा के पास ट्रक ने टक्कर मार दी और खाई में पलट गया। हादसे में कार सवार पिता समेत 2 बेटों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और क्रेन की मदद से ट्रक को खाई से निकाला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पत्नी से किए गए वादे को पूरा करने के लिए पति चोर बन गया। हाशिम की शादी जनवरी में हुई थी। उसने हनीमून पर पत्नी को कुल्लू मनाली जैसे हिल स्टेशन घुमाने का वादा किया था, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से वादे को पूरा करने में दिक्कत आ रही थी। हाशिम ने पहले 3 जून को थाना मझौला इलाके से एक नई बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की और 4 जून को कोतवाली सदर इलाके के सागर सराय में पहुंचा। सागर सराय में एक एमआर का बैग लेकर फरार हो गया। हाशिम का आखिरी मोबाइल लोकेशन हिमाचल प्रदेश में मिला। उसके बाद मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस हाशिम की वापसी का इंतजार करने लगी। मुरादाबाद आने के बाद घात में बैठी पुलिस ने हाशिम को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने रुपए से भरे बैग चोरी और बुलेट मोटरसाइकिल चोरी का भी जुर्म कबूल कर लिया है। हाशिम ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद बीवी को हनीमून पर किसी हिल स्टेशन घुमाने का वादा किया था। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मेडिकल एजेंसी, वहां से एक व्यक्ति का एक बैग गायब हुआ था। उसकी ओर से एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें बताया गया था कि उसके बैग में लगभग 1,90,000 रुपये थे। वो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वहां से चोरी कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा तत्काल वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको देखा गया। तो उसमें एक व्यक्ति की पहचान हुई थी, जिसको देखा गया था, बैग ले गया था उसको। पुलिस ने उसमें तत्परता से कार्रवाई की है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये हाशिम नाम का व्यक्ति है, जिसके कब्जे से वापसी में पैसे उसके बरामद हुए हैं। और पूछताछ में ये पता चला कि इसके द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी भी इससे पूर्व मझौला में की गई थी, जिसकी रिकवरी हुई है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण सफलता पुलिस को मिली। और एक महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए 2 युवक बिजनौर बैराज पर गंगा में डूब गए। हालांकि एक को बचा लिया गया, लेकिन दूसरे का कहीं पता नहीं लग पाया है, जिसे गंगा में तलाश किया जा रहा है। सूचना पर शहर कोतवाल जीत सिंह भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल कल रात होने के चलते बचाव कार्य को रोक दिया गया था। आज फिर सुबह उसको शुरू किया गया। परिजन और पुलिस गंगा घाट पर मौजूद रहे और शहर कोतवाल ने बताया कि मंगलवार सुबह पीएसी और गोताखोरों से युवक की तलाश कराई जा रही है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऑफिस में बैठकर कुछ अधिकारी जमकर जाम लड़ा रहे हैं। ये वायरल वीडियो कानपुर देहात के पीडब्ल्यूडी विभाग का है और ये वीडियो करीब 1 साल पुराना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से वीडियो में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कैसे सरकारी ऑफिस को मैखाना बनाए हुए हैं और एक नहीं बल्कि 2-2 बोतलें खोलते दिख रहे हैं। और इस वीडियो के अभी तक वायरल होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन ने जांच टीम गठित कर कार्रवाई की बात कही है। क्रांतिकांड लोक निर्माण विभाग कानपुर देहात अवगत कराना चाहता हूं कि कार्यालय परिसर में कार्मिकों द्वारा मदिरापान का वीडियो जो वायरल हुआ है उसको संज्ञान में ले लिया गया है। लोक निर्माण विभाग मदिरापान को कार्यालय परिसर में किए जाने की घोर निंदा करता है। इस वीडियो में दिख रहे एक कार्मिक के विरुद्ध पूर्व से ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है और वह कार्मिक वर्तमान में निलंबित चल रहा है। घटना का संज्ञान लेने के उपरांत 2 सहायक अभियंताओं की एक कमेटी गठित की गई है, जो 3 दिवसों के भीतर
आख्या उपलब्ध कराएगी, जिसके उपरांत इन कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इनामी बदमाशों को पकड़ने के लिए विशेष कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कौशाम्बी में बदमाश गुफरान का एनकाउंटर हो गया। मंगलवार की सुबह 1.25 लाख के इनामी गुफरान को एसटीएफ की टीम ने घेरा। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। एसटीएफ ने उसे मार गिराया। कौशाम्बी जिले के समदा इलाके में मुठभेड़ हुई। हत्या और लूट समेत 7 मामलों में गुफरान की तलाश चल रही थी। उसके खिलाफ विभिन्न जिलों में 13 से ज्यादा मामले दर्ज थे। लखनऊ की एसटीएफ टीम के द्वारा समदा क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे मंझनपुर अस्पताल ले आया गया, जहां दौराने उपचार उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पहचान प्रतापगढ़ निवासी गुफरान के रूप में हुई है। ये शातिर अपराधी है। अब तक की जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में इसके विरुद्ध हत्या के प्रयास और लूट के 13 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके ऊपर 1.25 लाख रुपए का इनाम भी है। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुनादी कराने के बाद 4 आरोपियों की 43,96,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। मामले में नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार यादव ने भी बताया कि आरोपी द्वारा कई वर्षों से चोरी, प्रतिबंधित गोवंश पशुओं की तस्करी पर अवैध रूप से उनका वध और मांस विक्रय कर धन अर्जित किया गया था और ये संपत्ति हासिल की गई थी, जिसे मुनादी कराने के बाद कुर्क कर लिया गया है। 4 गौकशी के अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(1) की कार्रवाई की गई। इन 4 अभियुक्त आसिफ, अल्लू, साबिर एवं सुरेश की कुल 44 लाख की संपत्ति थाना पुलिस एवं राजस्व विभाग द्वारा जब्त की गई। और अमरोहा पुलिस ने एक वाहन चोर को 4 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि सैदनगली थाना प्रभारी संदीप चौधरी पुलिस टीम के साथ उझारी बस स्टैंड पर चेकिंग कर रहे थे, तभी एक संदिग्ध युवक बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो उसने अपनी बाइक दौड़ा दी। पुलिस ने पीछा करने के बाद उसकी बाइक के नंबर चेक किए तो बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी और पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसके पास से 4 चोरी की बाइक बरामद हुई है। तानाहसर पुलिस 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुटी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया है और आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को एक चोरी की बाइक के साथ पकड़ा। पूछताछ के दौरान व्यक्ति द्वारा अन्य चोरी की गई बाइकों के बारे में जानकारी दी गई। जानकारी प्राप्त कर थाना पुलिस द्वारा मौके से 3 बाइक रिकवर की गई। अभियुक्त एवं उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सैदनगली पुलिस द्वारा। और गाजीपुर जिले के जखनिया ब्लॉक के ग्राम सभा खोजापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम प्रधान वंदना देवी के पति पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने लगाया है आरोप। इस दौरान नाराज गांव वालों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्राम सभा खोजापुर के ग्रामवासियों ने खंड विकास अधिकारी को पत्र लिखकर ग्राम प्रधान वंदना देवी पर कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। वो पैसा मांग रहे थे 20,000 रुपया, 10,000 रुपया उनको दिया। 10,000 रुपया बोला अगली किस्त में आप ले लेना, तो बोलते हैं नहीं मिलेगा, बस हमको 20,000 रुपया प्रतिशत चाहिए। वही पूछा साहब तो बोलते हैं कि अधिकारी लोग को देना पड़ता है। तो हम बोले कि 10,000 रुपया लेकर आप उसमें थोड़ा कर लीजिए, 10